सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की एक पतली जमीन है जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई कहीं कहीं सिर्फ 22 किलोमीटर है। यह भारत की एकता और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं के पास। इसकी सुरक्षा हमेशा एक बड़ी प्राथमिकता रही है क्योंकि यहां जरा सी भी गड़बड़ी पूरे पूर्वोत्तर भारत पर असर डाल सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भारतीय भूभाग को 7 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। यह एक संकरे रास्ते की तरह है जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को जोड़ता है। यह गलियारा पूर्वोत्तर भारत के लिए एकमात्र जमीनी रास्ता है। अगर यह बंद हो जाए तो पूर्वोत्तर भारत लगभग अलग थलग पड़ जाएगा। यह न सिर्फ लोगों को जोड़ता है बल्कि व्यापार और संस्कृति को भी जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जन्म भारत के विभाजन के साथ हुआ। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे पूर्वोत्तर भारत से मुख्य भूभाग का संपर्क सिर्फ एक पतले जमीनी रास्ते से रह गया। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के बनने से भारत की जमीन कट गई। यह उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल का नतीजा था, जिसने पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल दिया। चिकन नेक नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कमजोरी को दिखाता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है, जो इसे सैन्य दृष्टि से संवेदनशील बनाती है। यह क्षेत्र चीन के चुंबी घाटी के पास है, जहां डोकलाम विवाद हुआ था। चीन की गतिविधियां यहां हमेशा चिंता का कारण रही हैं, इसलिए भारतीय सेना की भारी तैनाती रहती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक जीवन रेखा है। सारा सामान इसी रास्ते से पूर्वोत्तर पहुंचता है। इस कॉरिडोर से कई राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल लाइनें गुजरती हैं, जो पूर्वोत्तर से चाय, लकड़ी और दूसरे उत्पाद लेकर आते हैं। यह दो तरफा व्यापार इस इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाता है। यह कॉरिडोर भारत के लिए ही नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान के व्यापार के लिए भी अहम है। यह क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है और इसे एक जीवंत और व्यस्त जगह बनाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा खतरा इसकी संकरी चौड़ाई है, जिसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप और बाढ़ यातायात को प्रभावित करती हैं। यह पूर्वोत्तर की सप्लाई लाइन को बुरी तरह प्रभावित करता है। पड़ोसी देशों से अवैध घुसपैठ और तस्करी भी एक समस्या है। यह न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। भारत सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। यहां सेना और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। बागडोगरा हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण एयरबेस है, जहां से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। खुफिया एजेंसियां संभावित खतरों का पहले से पता लगाने की कोशिश करती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान और समन्वय बहुत जरूरी होता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करना भारत की प्राथमिकता है। कई नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो पूर्वोत्तर के लिए वैकल्पिक रास्ते खोलेंगी। कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर से जोड़ेगी। यह यात्रा का समय और लागत दोनों कम करेगा। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह एक्ट ईस्ट नीति का अहम हिस्सा है और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह मुख्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। वैकल्पिक मार्गों का विकास जैसे कलादान परियोजना और त्रिपक्षीय राजमार्ग सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम करेंगे, लेकिन इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी एक खिड़की खोलता है।